जो आपके जनरल नॉलेज से संबंधित भी हैं और आपके आस पड़ोस के वातावरण से संबंधित भी हैं। क्योंकि जब कोई टॉपिक हमारे सामने चल रहा होता है, करंट का इश्यू चल रहा होता है, तो आपने देखा होगा चाहे आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाओ जहाँ पे सभ्य लोगों का समाज है, या आप चाय की नुक्कड़ में चले जाओ गली में, वहाँ पे भी उस विषय पे चर्चा होती है ना। तो जैसे कि चुनाव के बारे में आप देख रहे हो बता रहे थे आप लोगों को कि टॉप क्लास के व्यक्ति से लेके लोअर क्लास का व्यक्ति उस बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन जब तक हमको कुछ बेसिक चीजें पता ही नहीं हुई तो हम समझ नहीं पाएंगे उन चीजों को। जैसा दूसरा का काम भी वैसा काम नहीं कर, है ना। उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध परिभाषा दी है, क्या है किसी को कि साथ रोटी सभा कभी होनी चाहिए। बताइए, जो आपकी डेमोक्रेसी होती है वो जनता का एक शासन होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा। किसके लिए होता है? जनता के लिए। अब जनता मतलब हमारा एक समुदाय, हमारा एक समाज, हमारा एक सिस्टम। आपने देखा होगा इंसान सबसे ऊपर की एक जाति है, इतने सारे पशु पक्षी हैं, जीवधारी, उन्हें इंसान को सबसे टॉप क्लास का माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि हमारा एक जीवन शैली होती है, हमारे अंदर एक सामाजिकता होती है। तो हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के व्यक्तियों पे लागू एक प्रॉपर तरीके से उस सिस्टम को कहा जाता है संविधान। जो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हर देश का अपने एक अलग अलग संविधान, पाकिस्तान का अलग होगा, भूटान का अलग होगा, हमारे भारत का। समझ रहे हैं? संविधान का मतलब कुछ ऐसे ही नियम कानूनों को लेके हम अपनी दिनचर्या बनाने जा रहे हैं, अपनी जीवन शैली बनाना चाहते हैं, जिसके आधार पे हम सभी नागरिक उसको फॉलो करें और एक दूसरे की प्रगति में एक दूसरे का साधन बने, बाधक नहीं। वो एक छोटा सा गांव चलाने का भी संविधान हो सकता है, वो एक राज्य चलाने का भी हो सकता है, वो एक देश चलाने का भी हो सकता है। समझ रहे? ऐसे विश्व समुदाय में इंटरनेशनल लॉ होते हैं जहाँ पे सभी देश मिलकर एक असेंबली में एक ऐसा नियम पारित करते हैं जिसको सभी को फॉलो करना, विश्वास करना। समझ रहे हैं? तो अब समस्या ये है कि हर व्यक्ति अपना एक सरकार नहीं बना सकता, ठीक है। मूलभूत आवश्यकताओं की बिजली, पानी, सड़क, आजीविका, भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तो मुद्दे होते हैं एक अच्छी सरकार। अगर इनमें कहीं पे कमी आ रही है तो इसको हमारे द्वारा चुनाव वाले प्रतिनिधि होगा, जो एमपी होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, वो संसद में सरकार की समझ सकेगा और उस पर डिस्कस बहुमत से वहां पर कोई आपका विधेयक है उसको पारित किया जाता है, और जब वो पारित हो जाता है तब वो क्या बनता है? संविधान का हिस्सा बनता है, तो वो कानून बनता है जिसको आप कानून कहते हैं। और तब वो एक सिस्टम है पूरे विश्व का। हमने चाइना को भी अपनी जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया। समझ रहे हैं? इतने बड़े देश का प्रतिनिधित्व करना और ग्रासरूट लेवल से एक प्रतिनिधि को चुनना कितना बड़ा चैलेंज है, समझ सकते हैं आप? आपके गांव में जब ग्राम प्रधान चुनाव होता है कितना सड़ा होता है, नहीं होता है? ये भी अपने पहचान का है, वो भी पहचान का है, उसको भी मना नहीं कर सकता, उसको भी हानि हो सकता है, कष्ट का स्थिति रहती है। ये तो पूरे देश का चुनाव है, 140 करोड़ लोगों का देश है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होती है। ये हमारी डेमोक्रेसी की लोकतंत्र का क्या है? एक खूबसूरती है। अभी मैं कल देख रहा था न्यूज़ चैनल में कि कुछ रूस, रशिया में राष्ट्रपति के चुनाव में तो व्लादिमीर पुतिन अगले 6 सालों के लिए वहां पे राष्ट्रपति, पर वो एक औपचारिक काम है। सबको पता है पुतिन ने ही व्लादिमीर पुतिन के चुनाव किया, क्योंकि उनके संसद में एक विधेयक ऐसा आ चुका है 2018 के टाइम से कि उसमें राष्ट्रपति को उन्होंने 2036 तक मान लिया है। ऐसा हमारे देश में